हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ जो आपको स्पीकिंग में, राइटिंग में, एग्जाम में 100% आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है यूज ऑफ शुड। आज मैं आपको यूज ऑफ शुड की बेसिक क्लास की वीडियो दे रहा हूँ। यूज ऑफ शुड के बेसिक क्लास में हम शुड का बेसिक यूज जानेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी जानने का काम करेंगे कि शुड के साथ कितने तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कितने तरह के स्ट्रक्चर फ्रेम होते हैं। विद एग्जांपल हम जानने का काम करेंगे, विद एग्जांपल हम पढ़ने का काम करेंगे। तो शुड का हम बेसिक यूज जानते हैं। तो शुड का बेसिक यूज आपका शुड इज used to give advice and suggestion। शुड का यूज जो है आपका सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के सेंस में किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से इसे लिखा जाएगा, किस तरह से बोला जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपका होगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे शुड, शुड के बाद यहाँ पे भी वन। शुड के साथ जब भी यूज किया जाएगा तो भी वन यूज किया जाएगा। क्या यूज नहीं किया जाएगा? तो इसके साथ कभी भी V2, V3, V4, V5 का यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा तो V1 का यूज किया जाएगा, V2, V3, V4, V5 का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे अदर वर्ड होगा। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा? तो ये जो आपका सेंस देगा, चाहिए का सेंस देगा। ये आपका जो सेंस देगा, चाहिए का सेंस देगा, चाहिए का मीनिंग देगा। कब की बात करेगा? प्रेजेंट की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा या फ्यूचर की बात करेगा? तो ये जब भी बात करेगा आपकी प्रेजेंट की बात करेगा, प्रेजेंट का सेंस देगा, पास्ट का सेंस नहीं देगा। ये आपका प्रेजेंट का सेंस देगा। अब यहाँ पे सर आपने मुझे स्ट्रक्चर बता दिया, मुझे स्ट्रक्चर फ्रेम दे दिया, लेकिन एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं भी सीख पाऊं, मैं भी जान पाऊं। तो आप एग्जाम्पल देखिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एक बार डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। किसका सेंस दे रहा है? चाहिए का सेंस दे रहा है, यानी आपको एक बार जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। यू शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। आपको यह दवा जो है नियमित रूप से लेना चाहिए, आपको यह दवा नियमित रूप से लेना चाहिए। He should consult अ डॉक्टर एट वंस। उसे एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर। आपको वहां जाना चाहिए। He should go there, she should go there, they should go there। आप जो सब्जेक्ट चाहते हो वो सब्जेक्ट लगाकर आप बोलो, वो सब्जेक्ट आप लगाकर बोलो। आपका सेंटेंस राइट होगा, आपका सेंस अलग अलग होगा, लेकिन सेंटेंस आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे हमने आपका फर्स्ट यूज देखा, फर्स्ट यूज को जानने का काम किया। अब सेकेंड यूज जानने का काम करते हैं कि सेकेंड इस शुड का यूज क्या होता है, उसे हम समझने का काम करते हैं। शुड का जो सेकेंड यूज है, शुड इज यूज टू शो मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। शुड जो है आपका मोरल ड्यूटी के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी बताने का काम करता है, उसका भी सेंस देता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस शुड।
प्लस आपका V1 और उसके बाद में आपका अदर वर्ड होगा। आपका यहाँ पे शुड के साथ क्या यूज नहीं किया जाएगा, तो शुड के साथ यहाँ पे कभी भी V2, V3, V4, V5 का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप शुड के साथ V2, V3, V4, V5 का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा, इंग्लिश का ब्लंडर होगा। आपका क्या करना राइट होगा, तो शुड के साथ ऑलवेज V1 का यूज करना राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे किस तरह का ये सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा, तो ये जो है आपका सेंस देगा करना चाहिए, करना चाहिए। अब कब की बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा, कब की बात करेगा, कब का सेंस देगा, तो ये जो है आपको प्रेजेंट का सेंस देगा। कब की, प्रेजेंट का सेंस देगा, प्रेजेंट का सेंस देगा, पास्ट का सेंस नहीं देगा। सर आपने मुझे स्ट्रक्चर बता दिया, मुझे स्ट्रक्चर फ्रेम दे दिया, लेकिन एग्जाम्पल कुछ दीजिए ताकि मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊं, मैं बेहतर तरीके से बोल पाऊं। तो एग्जाम्पल देखिए, यू शुड लव योर कंट्री, you should love your country, you should love your country। आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, आपको अपने देश से लव करना चाहिए। ये क्या है, आपका मोरल ड्यूटी को शो करता है, ऑब्लिगेशन को बताने का काम करता है, यानी ये आपको मोरल ड्यूटी का सेंस देता है। अब एक और एग्जांपल देखिए ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। यू शुड डू योर ड्यूटी, you should do your duty, you should do your duty। आपको अपना काम करना चाहिए, आपको अपना ड्यूटी करना चाहिए। ये आपका मोरल ड्यूटी का सेंस देता है, मोरल बताने का काम करता है, नैतिकता को बताने का काम करता है। we should respect our elders, we should respect our elders। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये क्या है, ये आपका मोरल ड्यूटी बताने का काम करता है, आपकी नैतिकता को दिखाने का काम करता है। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। आपको सत्य बोलना चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, ये आपका नैतिकता है। ही शुड स्पीक द ट्रूथ, उसको सत्य बोलना चाहिए, उसको ट्रूथ बोलना चाहिए। ये क्या करता है, आपका मोरल ड्यूटी बताने का काम करता है, नैतिकता को बताने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने सेकंड यूज देखा। अब जानने का काम करते हैं कि शुड के साथ कितने तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कितने तरह के स्ट्रक्चर्स फ्रेम बनते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी के साथ दो तरह की कंडीशन होती है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे जो है आप सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी के साथ आप यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन या फिर आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा, तो ये सेंस देगा होना चाहिए, होना चाहिए। अब ये कब की बात करेगा, प्रेजेंट का सेंस देगा या पास्ट का सेंस देगा, तो ये जो है आपका प्रेजेंट का सेंस देगा, प्रेजेंट का सेंस देगा। अब शुड के साथ सेकंड कंडीशन क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी के साथ जो आपकी सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे आप एबल टू प्लस
V1 प्लस आप अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा, तो ये जो आपका सेंस देगा सक्षम होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए यानी योग्य होना चाहिए का सेंस देगा। अब ये कब की बात करेगा, कब क्या चीज का सेंस देगा, प्रेजेंट का सेंस देगा या फिर आपका पास्ट का सेंस देगा, तो ये जो है आपको प्रेजेंट का सेंस देगा, प्रेजेंट का सेंस देगा। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या प्रोनाउन या अगर एडजेक्टिव होगा तो किस तरह का सेंस देगा, तो ये जो है आपका एक्सपेक्टेशन का सेंस देगा यानी ये जो है आपका आशा दिखाने का काम करेगा, आशा का भाव देगा, आशा का सेंस देगा, एक्सपेक्टेशन का सेंस देगा। अगर ये आपका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा तो ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा, तो ये जो है आपका पॉसिबिलिटीज यानी संभावना बताने का काम करेगा, संभावना का सेंस देगा। सर आपने मुझे स्ट्रक्चर तो दे दिया, आपने मुझे स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊं, बेहतर तरीके से समझ पाऊं। तो एग्जाम्पल देखिए, यू शुड बी यू शुड बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। यू शुड बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। ही शुड बी पंक्चुअल, उसे पंक्चुअल होना चाहिए। सी शुड बी पंक्चुअल, उसे पंक्चुअल होना चाहिए। दे शुड बी पंक्चुअल, उसे पंक्चुअल होना चाहिए। किसका सेंस दे रहा है, होना चाहिए का सेंस दे रहा है। और एग्जांपल देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ही शुड बी अ डॉक्टर, ही शुड बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए। किसका सेंस देगा, किसका सेंस दे रहा है, होना चाहिए का। यानी क्या, उसे डॉक्टर होना चाहिए था, यानी ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है, ये आपका आशा है कि उसे डॉक्टर होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देखिए ताकि और बेहतर तरीके से समझ पाए। ही शुड बी इंटेलिजेंट, ही शुड बी इंटेलिजेंट, उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। सी शुड बी इंटेलिजेंट, दे शुड बी इंटेलिजेंट, दे शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, ही शुड बी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन को शो करता है, एक्सपेक्टेशन बताने का काम करता है। सर आपने तो मुझे ऊपर वाले का एग्जाम्पल बता दिया, मुझे ऊपर वाले का आपने एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन आप नीचे वाले का एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से सीख पाऊं और बेहतर तरीके से समझ पाऊं। तो आप इसका एग्जाम्पल देखें, ही शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, he should be able to speak English, उसे इंग्लिश बोलना आना चाहिए। किसका सेंस दे रहा है, उसे यानी सक्षम होने का सेंस दे रहा है, उसके एबिलिटी को दिखाने का काम कर रहा है, यानी पॉसिबिलिटीज बताने का काम कर रहा है। उसको इस काम में सक्षम होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, ये आपका पॉसिबिलिटी दिखाने का काम करता है। यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट इंग्लिश, यू शुड बी एबल टू राइट इंग्लिश, आपको अंग्रेजी लिखना आना चाहिए। ये किसका सेंस दे रहा है, यानी सक्षम होना चाहिए। आपको उस सब्जेक्ट में जो है, आपको उस सब्जेक्ट में सक्षम होना चाहिए। प्रेजेंट की बात कर रहा है, आपकी पॉसिबिलिटीज दिखाने का काम कर रहा है, पॉसिबिलिटीज बताने का काम कर रहा है। राधा शुड बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, राधा को गाना गाना में सक्षम होना चाहिए। इस तरह का सेंस देगा, इस तरह का मीनिंग देगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट
नेक्स्ट स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, उसे समझने का। यहाँ पे आप सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव के साथ यहाँ पे भी दो तरह की कंडीशन होती है, दो तरह की कंडीशन बनती है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट आप इसके साथ आप यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा? तो ये जो आपका सेंस देगा, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए का सेंस देगा। अब ये कब की बात करेगा? प्रेजेंट की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, कब की बात करेगा? तो ये जो बात करेगा आपका प्रेजेंट की बात करेगा, प्रेजेंट को शो करेगा, प्रेजेंट का सेंस देगा। अब यहाँ पे तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव के साथ, फर्स्ट कंडीशन हो गई सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव के साथ। सेकंड कंडीशन क्या है? तो आपका यहाँ पे सेकंड कंडीशन आप टू प्लस भी वन प्लस आप अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। अब ये किस तरह का सेंस देगा? तो ये सेंस देता है आपका ना चाहिए, ना चाहिए का सेंस देगा। कब की बात करेगा? प्रेजेंट की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा। तो ये जो है आपका प्रेजेंट की बात करेगा, ये आपकी प्रेजेंट की बात करेगा। ये वाला स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे आपका पोजीशन दिखाने का काम करेगा, पोजीशन को बताने का काम करेगा, पोजीशन शो करेगा, पोजीशन शो करेगा। और सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस टू प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड होगा, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है एक्शन दिखाने का काम करेगा, एक्शन को बताने का काम करेगा। सर आपने मुझे स्ट्रक्चर फ्रेम दे दिया, मुझे स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन आप मुझे इसका एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊं, बेहतरीन तरीके से समझ पाऊं, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए, कोई डाउट ना रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो इसका आप एग्जाम्पल देखें, यू शुड हैव अ गुड जॉब, यू शुड हैव अ गुड जॉब। आपके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। किस तरह का सेंस दे रहा है? पास होना चाहिए का सेंस दे रहा है। यू शुड हैव अ गुड जॉब, आपके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। ही शुड हैव अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। शी शुड हैव अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। दे शुड हैव अ गुड जॉब, उनके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। वी शुड हैव अ गुड जॉब, हम लोग के पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ रेड पेन, आपके पास एक रेड पेन होना चाहिए। यू शुड हैव अ कार, आपके पास एक कार होना चाहिए। शी शुड हैव अ रेड कार, उसके पास एक लाल कार होनी चाहिए। ही शुड हैव अ कार, उसके पास एक कार होना चाहिए। सारे में क्या सेंस दे रहा है? पास होना चाहिए का सेंस दे रहा है, पास होना चाहिए का सेंस देगा। सर आपने तो मुझे फर्स्ट का एग्जाम्पल दे दिया, आप सेकंड का भी एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं बेहतरीन तरीके से सीख पाऊं, बहुत बेहतर तरीके से समझ पाऊं। इसका एग्जाम्पल देखें, यू शुड हैव टू गो टू दिल्ली, यू शुड हैव टू गो टू दिल्ली, आपको दिल्ली चले जाना चाहिए। किसका सेंस दे रहा है? ना चाहिए का, यानी जाना, लास्ट में ना, तो जाना चाहिए का सेंस दे रहा है, ना चाहिए का। ही शुड हैव टू गो टू दिल्ली, उसे दिल्ली चले जाना चाहिए। दे शुड हैव टू गो टू दिल्ली, उन लोगों को दिल्ली चले जाना चाहिए। वी शुड हैव टू सर्व आवर पेरेंट्स, वी शुड हैव टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। किसका सेंस दे रहा है? करनी चाहिए का, यानी ना चाहिए का सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट यूज जानने का काम करते हैं। किसका नेक्स्ट यूज क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, उसे हम समझने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं।
आप यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ, सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ यहाँ पे दो तरह की कंडीशन होती है, दो तरह की कंडीशन बनती है। कौन कौन सा? तो आप यहाँ पे शुड के साथ बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब ये किस तरह का सेंस देगा? तो ये सेंस देगा आपका रहना चाहिए, रहना चाहिए। ये क्या दिखाने का काम करेगा, क्या शो करेगा? तो ये जो है आपका डिजायर, डिजायर शो करेगा, यानी इच्छा बताने का काम करेगा, इच्छा को शो करेगा, आपके डिजायर को शो करेगा। अब यह सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ सेकेंड कंडीशन क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ आप यहाँ पे हैव प्लस V3 का भी यूज किया जा सकता है, और उसके साथ आप यहाँ पे अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब ये किस तरह का सेंस देगा? ये जो है आपका सेंस देगा चाहिए का, सेंस देगा आपका चाहिए का। अब ये क्या शो करेगा? तो ये जो है आपका अफसोस, अफसोस, अफसोस या पछतावा को दिखाने का काम करेगा, पछतावा को बताने का काम करेगा। यानी ये सेंटेंस जो है आपको पास्ट का सेंस देगा, प्रेजेंट का सेंस नहीं देगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड जब होगा तो ये किस तरह का? ये आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? डूअर होगा, नॉन डूअर होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो होगा वो आपका डूअर होगा, नॉन डूअर नहीं होगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी डूअर होगा, नॉन डूअर नहीं होगा। सर आपने मुझे स्ट्रक्चर फ्रेम दे दिया, मुझे आपने स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन आप एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से सीख पाऊं और बेहतरीन तरीके से समझ पाऊं। आप एग्जाम्पल देखिए, यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। किसका सेंस दे रहा है? वो रहना चाहिए का, यानी जारी रहना, जारी का सेंस दे रहा है, कंटिन्यू का सेंस दे रहा है। यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। ही शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। दे शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, उन लोगों को इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। वी शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोगों को इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। यू शुड बी रीडिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ते रहना चाहिए। ही शुड बी रीडिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ते रहना चाहिए। शी शुड बी रीडिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ते रहना चाहिए। दे शुड बी रीडिंग इंग्लिश, उन लोगों को इंग्लिश पढ़ते रहना चाहिए। किस तरह का सेंस दिया? रहना चाहिए का सेंस दिया। सर आपने मुझे तो फर्स्ट का एग्जांपल दे दिया, सेकंड का एग्जांपल दीजिए ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से सीख पाऊं, समझ पाऊं। इसका एग्जांपल देखें, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, आपको दिल्ली चले जाना चाहिए, यानी पास्ट का सेंस दे रहा है, लेकिन आप दिल्ली नहीं गए तो आपको क्या है? पछतावा है, अफसोस है, रिपेंट है। यह क्या शो कर रहा है? आपके पछतावा को दिखा रहा है। यानी आप अगर पास्ट में चले गए रहते तो आपको इस बात का पछतावा नहीं होता। ही शुड हैव गॉन टू दिल्ली, उसे दिल्ली चले जाना चाहिए, वह नहीं गया, इसका क्या है? उसे पछतावा है। यू शुड हैव वॉन दिस मैच, आपको यह मैच जीत जाना चाहिए, आपने नहीं जीता, इसका आपको पछतावा है। ही शुड हैव वॉन दिस मैच, उसे यह मैच जीत जाना चाहिए। दे शुड हैव वॉन दिस मैच, उन लोगों को यह मैच जीत जाना चाहिए, नहीं जीता, इसका क्या है? पछतावा है, अफसोस है, ये सेंस देता है। तो हमने आपको यूज ऑफ शुड का बेसिक यूज बताया और उसके साथ साथ हमने ये भी बताने का काम किया कि शुड के साथ कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिक में हमने आपको समझाने का काम किया। आप इस वीडियो को आप अकेले मत देखिए, आप जिनको जरूरत है उनको आप शेयर कीजिए ताकि जो बेनिफिट आपने लिया है
वो बेनिफिट उन्हें मिल पाए और वो भी बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख पाए। थैंक यू वेरी मच।